नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी। पहले तो कांस्टेबल के रिजल्ट जारी हो रहे हैं। जिन जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ है वो निराश मत हो। आगे फिर वैकेंसी आएगी, कांस्टेबल भर्ती आ रही है, उसके बाद में पटवारी या ग्राम सेवक है। आपने सीईटी का एग्जाम अच्छे तरीके से दो। इसमें बहुत सारी भर्तियां हैं जिसमें आप शामिल हो सकते हो। अभी बहुत सारे बच्चों के फोन आ रहे थे, लगातार मेरे पास भी आ रहे थे, आशु जी के पास भी आ रहे थे, कमेंट व्हाट्सएप सब जगह कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाना है। देखें, आप पहली बार सेलेक्ट हुए हो तो थोड़ा सा मन में ऐसे हेजिटेशन जरूर होगी कि मैं कोई डॉक्यूमेंट्स की वजह से ना रह जाऊं। तो पहली बात तो आप डॉक्यूमेंट्स की वजह से नहीं रहेंगे, ये मेरा वादा है। आप डॉक्यूमेंट्स अपना समय पे तैयार करेंगे। अगर नहीं रह पाता है, हो पाता है कोई डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा समय मिल जाएगा, पर आप समय रहते उसको तैयार कर लो। आप सबसे बड़ी बात डॉक्यूमेंट्स में अपने बात करेंगे जो अपने शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र है। मतलब जो आपके 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन बीए बीएड जो भी, अगर किसी ने पहले बीएड भर रखा है, बाद में बीएड नहीं, पहले नहीं भरा है, अभी कोई आपके योग्यता का प्रमाण पत्र है, तो वो सारे एक विस्तृत आवेदन पत्र आपको मिलेगा जब आप मेडिकल के लिए जाओ। तो उसके अंदर पूरी सारी डिटेल्स भर देना। और सबसे ज्यादा समस्या ये आती है कि बच्चे क्या होते हैं, कोई एफआईआर दर्ज है या कोई केस है या किसी प्रकार का, तो वो आपको छिपाना नहीं है, वो भी दोबारा उसमें भरना है। अगर आपका राजीनामा हो गया, आप बरी हो गए, तो भी उसमें भरना है, मेंशन करना। ये ध्यान रखना ना, इसके कारण आपका रिजेक्शन हो सकता है। इसके अलावा दूसरा क्या, आयु प्रमाण पत्र कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपकी 10वीं की मार्कशीट में आयु लिखी हुई है तो आपको ये आयु प्रमाण पत्र अलग से बनाने के लिए कहीं घूमना फिरना नहीं है, वो ले सकते हो। इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अगर शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में आयु अंकित नहीं है तो आपको बनाना है। तो ये लगभग लगभग 10वीं की मार्कशीट में आयु अंकित होती है। जैसे अभ्यर्थी किसी भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है तो प्रथम श्रेणी जननायक के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र। आपको इससे नहीं जाना। जो भी अपने प्रमाण पत्र है, कौन सा, जो SC ST OBC SBC, मतलब कोई भी प्रमाण जिस कैटेगरी से संबंधित है, वो प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए उस टाइम। अब ये पूछेंगे कितना पुराना होना चाहिए, तो ओबीसी वाले तो लेटेस्ट बनाने, क्योंकि हर साल वो तो आय पर क्रिमिनल नो क्रिमिनल होता है, तो आप उसमें ध्यान रखना। वो आप अपना पूरा परफेक्ट ओबीसी का एक सर्टिफिकेट बना लें, वो साथ रख लें। SC ST के लिए कोई समस्या है नहीं, वो बना लें। और इसके अलावा एक और है, कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक स्थित दिनांक इतने में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों को 1 वर्ष अर्थात 22-23 की आय के आधार पर ऑनलाइन प्रमाण पत्र, आर्थिक पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र चाहिए। ध्यान रख लेना, इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका इससे पहले साल वाला बना हुआ है तो भी आप उसमें बना सकते हो। अभी उसको एक वो स्टैंप देके और जाओगे आप, तो वो उसको 3 साल के लिए वो वैलिड है मेरे ख्याल से। और वो आप तहसील में जाएंगे तो सारी चीजें आपको इस बारे में मिल जाएगी। ये लगभग सबके पास है, मैंने इस बार में काफी बार वीडियो पहले भी बना दिया, तो ये आपके पास है। ध्यान रखना कि ये 22-23 वाला लेके जाओ। यदि आवेदक राजकीय कर्मचारी, अब कहेंगे सर राजकीय तो नौकरी में क्यों आते हैं, जैसे कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है या फिर मान लो कोई सेंटर में नौकरी कर रहा है, वो यहाँ आता है, तो उसके लिए राजकीय कर्मचारी को प्रमाण पत्र एवं नियोक्ता विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, आपको एनओसी लेके ही ज्वाइन करना है। अगर एनओसी नहीं ज्वाइन करी, आप कहीं पहले से नौकरी कर रहे हैं, यहाँ भी ज्वाइन कर ली, फिर गड़बड़ जाला है भाई, फिर आपकी नियुक्ति निरस्त हो सकती है। इसलिए आप उनसे एनओसी ले लें, नहीं है तो भी समय रहते आप ले सकते हैं, आपके पास टाइम। इसके बाद में जो कि आवेदक यदि कर्तव्य पालन करते हुए मारे गए, मतलब आपके परिवार के कोई सदस्य जो नौकरी में था, परिवार का सदस्य मतलब मदर फादर है, और वो भी गैलेंट्री सर्विस, मतलब यूं कहें कि कोई भी अपना काम करते हुए शहीद हो गए, तो उसका प्रमाण पत्र है, तो उसकी संतान होने का प्रमाण पत्र भी आप अगर है तो आप लगा सकते हैं, उसमें भी छूट है आपको। अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र संस्था प्रदान, जो अंतिम शैक्षणिक योग्यता, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मेरे पास होता है, सर मैं तो बीएड कर रहा हूँ, मैं ग्रेजुएशन वाला अंतिम मानू, किसको मानू। जहां अभी आप पढ़ रहे हैं, जहां आप रेगुलर पढ़ाई की आपने, जहां से, अगर रेगुलर नहीं की तो कोई बात नहीं, जैसे मान लो तो उसकी लास्ट योग्यता वाला, वो लास्ट जो प्रधानाचार्य उसका प्रमाण पत्र, अगर कहते हैं कॉलेज में प्रधानाचार्य नहीं तो वहां प्राचार्य का चलते हैं, ठीक है, ये वाला लेना है। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र में 2 स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति, अपने रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, कोई भी स्थानीय व्यक्ति कौन हो सकता है, स्कूल का हेडमास्टर हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है,
डॉक्टर हो सकता है, कोई भी 2 प्रतिष्ठित प्रमाण, सरपंच हो सकता है, डायरेक्टर जिला परिषद, ये मतलब जो भी है वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी आप 2 आपको लेके जाने, 2 व्यक्तियों के। ये ध्यान रखना, क्या रखना। भूतपूर्व अगर सैनिक है तो उस स्थिति में एनओसी डिस्चार्ज प्रमाण पत्र आपको जरूर लेना है। भूतपूर्व सैनिक में ये सबसे बड़ी कंडीशन है कि आपके पास एनओसी और डिस्चार्ज प्रमाण पत्र होना चाहिए और पेंशनर प्रमाण पत्र होना चाहिए। अदरवाइज आपकी वो आप नहीं उसमें कर सकते, जो आपका कोटा है भूतपूर्व सैनिक वाला वो। और टीएसपी क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र के उनसे संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो भी आप लेंगे। इसके अलावा आवेदक से संबंधित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरांत निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जाएगा, जिसमें चिपकाने के लिए समय के 2 फोटो, 2 रंगीन फोटो लेटेस्ट आपको लेके जाने। वहां एक प्रमाण पत्र होगा, उस प्रमाण पत्र के आवेदन पत्र होगा, एक पूरा फॉर्म दोबारा भरा जाएगा, उसके अंदर वो चिपकाया जाएगा। विधवा के मामले में उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम अधिकारी, अगर विधवा के मामले में है तो उसको पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र वो किसी सक्षम अधिकारी के रूप में देना होगा। और अगर जो विवाह विच्छिन्न वाले हैं, विच्छिन्न विवाह के लिए क्या होगा, उसे संबंधित दस्तावेज, जो डिक्री, कोर्ट की जो डिक्री आदेश है, उसकी कॉपी आपको साथ लगानी है, ध्यान रख लेना। इसके अलावा कांस्टेबल ड्राइवर है तो हाई ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का या हैवी मोटर व्हीकल का है, जो कम से कम 1 वर्ष पूर्व का जारी हो कि मूल प्रति 1 वर्ष पूर्व कब का, जब अपने पहले फार्म भरा था जब का, वो तब का, ठीक है। ये आपको वहां लेना है, जमा करना है। मूल एनसीसी, होमगार्ड, पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उपाधि प्राप्त करने का प्रमाण पत्र, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा योग्यता का कोई भी ली है तो उसमें प्रमाण पत्र आपको चाहिए। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक ये के अनुसार राज्य सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराना जाना अनिवार्य हो गया, तत्संबंधी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। आप विवाह प्रमाण पत्र मतलब देंगे, इसके अंदर विवाह प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। ये 25/5/2006 के बाद में, अगर आप इससे पहले वाले हैं तो अलग बात है, पर इससे पहले वाले आयु सीमा में नहीं आते, इसलिए नहीं है। इसलिए लगभग आपको विवाह प्रमाण पत्र बनाना है। मान लो किसी कारण से डिले होता है तो आप अप्लाई किए हुए वहां आ जाए। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी रहेगी उसकी वजह से आपको एक बार निकालेंगे नहीं। आप जल्दी जितना हो सके आप अप्लाई कर दें। 14-15 से आपके मेडिकल स्टार्ट होंगे लगभग, और सारे जिलों पे अभी रिजल्ट आ रहे हैं, तो जल्दी ही आपके मेडिकल स्टार्ट हो जाएंगे। आपको एक बार बुलाएंगे, डॉक्यूमेंट्स सारे ओरिजिनल लेके जाने। तो ठीक है साथियों, अगर कोई भी मतलब किसी प्रकार का डाउट हो, वीडियो के एंड में आप कमेंट कर देना, मैं जरूर बता दूंगा। जय हिंद, जय भारत।